हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस की क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके अंदर मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अब आज हम पार्ट 3 वीडियो बनाया है, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व करके आपके लिए दिए हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि आप सब लोग को तो बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर्स फॉर चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। अच्छा, एक बात और, आप एसएसटी और हिंदी के वीडियोस भी देख सकते हैं। क्लास 7 के लिए मैंने वो भी बनाए हैं, वो भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है बेबीज, चलो लेट अस इनहांस आवर लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको फिजिकल चेंज दिखाती है? पहला, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। तो इसमें फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट जो है चेंज हो भी सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती। हाँ, ये करेक्ट लग रहा है। अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। नहीं, जब भी फिजिकल चेंज होता है तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फोर्थ है, द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें सी। अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इफ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट दैट डाउन। वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दिस। तो अब आपको कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा रिवर्सिबल चेंजेस है, किसको हम चेंज कर सकते हैं, और कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए, ये आपको सारे चेंजेस दिए हुए हैं, 10 चेंजेस दिए हुए हैं। आपको सबके बारे में बताना है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। फर्स्ट आया स्टिचिंग क्लॉथ टू अ शर्ट। आपने कपड़े से शर्ट बना ली, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि द क्लॉथ इज कट एंड स्टिच्ड परमानेंटली। अब उसको आप दोबारा क्लॉथ नहीं बना सकते हो। दूसरा, ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। आपने सीधी स्ट्रिंग को ट्विस्ट कर दिया, तो यस, दिस कैन बी रिवर्स्ड। द स्ट्रिंग कैन बी स्ट्रेटन अगेन। तो ये दोनों क्या चेंजेस है बेटा? फिजिकल चेंजेस हैं, है ना। इसमें मॉलिक्यूल या फिर वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, सब्सटेंस सेम है। मेकिंग इडलीज फ्रॉम बैटर। नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स। एक बार आपने बैटर से, वो जो घोल होता है इडली का, उससे इडली बना ली, वो रिवर्स नहीं हो सकता। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म थ्रू कुकिंग। तो इसके अंदर तो वैसे भी केमिकल चेंज हो गया है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। आपने वाटर में शुगर डिजॉल्व कर दी, तो ये रिवर्स हो सकता है। यस, ये हो सकता है रिवर्स। कैसे? शुगर कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन। शुगर हमको इवेपोरेशन से वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट आया ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। कुएं से पानी निकालना, तो ये रिवर्स हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स, आप दोबारा पानी वेल में वापस डाल सकते हैं। इट इज़ जस्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब फ्रूट पक जाते हैं तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, इट इज़ अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन। जब आप ओपन पैन में पानी बॉईल कर रहे हो, तो क्या ये रिवर्सिबल है? हाँ, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड बैक हो सकते हैं। इसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। नाउ रोलिंग अप अ मैट, यस, इट कैन बी रिवर्स। आप किसी भी मैट को गोल गोल करके रखेंगे, वापस खोलेंगे तो वो खुल जाएगा। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लावर। नो, जब आपने एक बार गेहूं पीस दिया और उसका आटा बन गया, वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। फिर आया फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। रॉक से जब सॉइल बन जाती है, ये भी रिवर्स नहीं हो सकता, और इट हैपन स्लोली एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। अब आया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो पहला आया मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। तो कैंडल बर्न करने के लिए वैक्स का मेल्ट होना ज़रूरी है। यस, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों ज़रूरी है। जब आप कैंडल को जलाते हैं, उसकी विक को जलाते हैं, तो उसकी फ्लेम से जो आसपास का वैक्स है वो मेल्ट हो जाता है। अब जो वो मेल्टेड वैक्स है वो ऊपर जाता है विक के अंदर, है ना, बाय कैपिलरी एक्शन। ये आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब वो लिक्विड वैक्स अपना फ्लेम तक पहुंच जाता है, फिर वो वेपोराइज होता है, गैस में टर्न होता है, इससे
wax vapor and it is this wax vapor that actually burns and keep the flame. तो यही वैक्स जब फ्लेम में जाता है, वेपोराइज होता है, गैस में टर्न होता है, तभी आपकी कैंडल जलती है, इसलिए वैक्स का मेल्ट होना ज़रूरी है. सेकेंड, कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज. नो, दिस इज़ फॉल्स. इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कॉम्पोस्ट इज़ अ केमिकल चेंज. ट्रू. जब वो लीव्स या ऑर्गेनिक मैटर या सड़ा हुआ आपका जो खाना होता है वो कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, राइट, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह काम आता है. मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस इज़ अ केमिकल चेंज. ट्रू. जब आप बेकिंग सोडा को लेमन जूस जो कि एसिडिक होता है उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है. तो मतलब जब भी आप बेकिंग सोडा के अंदर एसिड डालेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जिसकी वजह से एफरवेंसेस या बबल्स आएंगे, ओके, और एक फ्रिजिंग साउंड भी आएगी. तो ये आपके हो गए ट्रू फॉल्स. यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रू फॉल्स लिख दिए हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो. चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स. नलिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज़ गॉट ब्राउन डिपॉजिट. द ब्राउन डिपॉजिट आर ड्यू टू रस्टिंग. रस्ट आ जाती है ना, and this is a chemical change. Okay. Second, folding a handkerchief is a physical change. आप सिर्फ handkerchief को, रुमाल को fold कर रहे हैं, that is a physical change and can be reversed. उसको आप reverse भी कर सकते हैं, दोबारा से unfold कर सकते हैं. Third, a chemical process in which a substance react with oxygen with evolution of heat is called, उसे हम कहते हैं combustion and this is a केमिकल चेंज. कंबशन आपको पढ़ाया था मैंने, जब भी कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस हीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है ना. मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ट इन एयर प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज बेसिक इन नेचर. उसकी नेचर कैसी है? बेसिक. एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज. तो ये सारे मैंने आंसर्स आपके लिए लिख भी दिए फिल इन द ब्लैंक्स के, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल? एक्सप्लेन. तो हमने पढ़ा था कि जो भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है वो क्या होता है? फिजिकल चेंज. सो दीज आर फिजिकल चेंजेस बिकॉज ओनली द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस. सॉलिड बनता है, फिर लिक्विड बनता है, फिर गैस बनता है, लेकिन द सब्सटेंस रिमेन द सेम. और सब्सटेंस क्या है आपका? H2O. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. इस केस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो वाटर ही है जो वेपर की फॉर्म में है या लिक्विड की फॉर्म में है जैसे पानी की फॉर्म में या फिर आइस की फॉर्म में. नाउ वी विल मूव टू 6th क्वेश्चन. इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज? जस्टिफाई योर स्टेटमेंट. जब आपका दूध जो होता है वो कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है, तो वो कौन सा चेंज है? सो ये आपका केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि मिल्क से एक नया प्रोडक्ट बन गया है जो कि दही होता है, राइट. तो ये केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल है. तो इसका आंसर देखते हैं. इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस लाइक कर्ड एंड वे आर फॉर्म्ड. तो ओरिजिनल मिल्क कैन नॉट बी रिस्टोर्ड. तो इस केस में आपका नया सब्सटेंस बन गया जो कि दही है और इसमें हम ओरिजिनल मिल्क रिस्टोर नहीं कर सकते. 7th क्वेश्चन. नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एटसेट्रा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स. इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई? हमने पढ़ा था ना कैसे विंड और पानी की मदद से जो रॉक्स होते हैं वो सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को वेदरिंग ऑफ रॉक्स, राइट. सो दिस चेंज इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. इसके अंदर दोनों टाइप के चेंज हो रहे हैं. फिजिकल चेंज में क्या होता है? इट ब्रेक द रॉक इनटू स्मॉल पीसेस. तो रहा तो वो रॉक ही, उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया. जबकि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? लाइक रिएक्शंस विद वाटर एंड एयर चेंज द रॉक्स कॉम्पोजिशन. तो धीरे धीरे ओवर 1000 ऑफ द ईयर्स ये पानी के साथ रिएक्ट करता रहता है रॉक्स और उसके अंदर से केमिकल चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से रॉक की कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है. नाउ 8th क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इको फ्रेंडली पृथ्वी एंड टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट. प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस फॉर द स्टोरी. तो एक स्टोरी है वो पढ़ते हैं फिर देखेंगे क्या क्वेश्चन है.
पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग मील इन द किचन। पृथ्वी अपने किचन में खाना बना रहा है। ही चॉप्स वेजिटेबल, पील्स पोटैटो, वेजिटेबल कट करता है, पोटैटो छीलता है, एंड कट फ्रूट्स। तो इसमें फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, कौन से चेंज हो रहे हैं जब वो कट कर रहा है? सिर्फ फिजिकल चेंज। ही कलेक्ट द सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इनटू अ क्ले पॉट। उसने क्या किया, जितने भी बीज थे उसके, फ्रूट्स के, ठीक है, और वेजिटेबल की जो छिलके थे उसने एक पॉट में डाल दिए। तो ये यहाँ पे कौन सा चेंज होगा बेटा? यहाँ होगा केमिकल चेंज, क्योंकि वो सारे फ्रूट्स आपस में मिलेंगे, सीड्स वगैरह, और बाद में क्या बन जाएगा उससे? कॉम्पोस्ट। द फ्रूट, वेजिटेबल पील्स एंड अदर मटीरियल बिगिन टू डीकम्पोज ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर्मिंग कॉम्पोस्ट। तो दिस इज केमिकल चेंज। ही डिसाइड टू प्लांट सीड्स इन द कॉम्पोस्ट एंड वाटर देम रेगुलरली। उसने सोचा कि वो सीड्स को इस में उगाएगा और उसको रोज़ पानी देगा। आफ्टर अ फ्यू डेज ही नोटिस दैट द सीड्स बिगिन टू जर्मिनेट एंड स्मॉल प्लांट स्टार्टेड टू ग्रो, इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर्स। तो ये कौन सा चेंज हुआ बच्चों? ये भी केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि उसमें सीड्स जो है वो एक प्लांट बन गया। हिज एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड बाय ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो सारे फैमिली मेम्बर्स ने उसके एफर्ट अप्रिशिएट किए। तो इसमें मैंने आपको सारे आंसर साथ साथ बता दिए, और अब मैंने आपके लिए एक आंसर लिखे भी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सम चेंजेस आर गिवन है। आपको कुछ चेंजेस दिए हैं, आपको फिजिकल चेंजेस लिखने हैं ए वाले सर्कल में, केमिकल चेंजेस लिखने हैं बी वाले सर्कल में, और फिजिकल एंड केमिकल जो दोनों चेंजेस हैं वो आपको लिखने हैं बीच वाले सी वाले सर्कल में, ठीक है। मतलब तो राइट फिजिकल चेंजेस इन द एरिया मार्क्ड एज ए, chemical changes in the area marked as B, and enter the changes which are both physical and chemical in C. तो अब changes कौन कौन से दिए हुए हैं? Process of a burning candle, tearing of a paper, rusting, curdling and so on. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जो फिजिकल चेंज है कौन कौन से हैं? टीयरिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर फाड़ा, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, फिजिकल चेंज। जो बोथ है वो कौन सा है? बर्निंग ऑफ अ कैंडल। मैंने आपको पूरा समझाया कैसे वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों है। फिजिकल चेंज क्यों है बर्निंग ऑफ कैंडल? क्योंकि उसके अंदर कैंडल जो है छोटी भी हो रही है, और उसमें से जो कैंडल मेल्ट हो रही है नीचे गिर रही है, तो नीचे भी सॉलिडिफाई हो रही है। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, उसमें उसकी कैंडल की लेंथ छोटी हो रही है। हाँ, अब केमिकल चेंजेस कौन से हैं? रस्टिंग मतलब जंग लगना आयरन पे, कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का दही बनना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट पकना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो केमिकल चेंज आ जाता है, मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लाइम वाटर, जब आप बेकिंग सोडा को लाइम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या होने लगता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगती है। थोड़ा सा कट गया, मतलब मैंने आपको बता दिया आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर 5.11a, B and C and D were performed. Find out in which case did lime water turns milky and why. तो ये एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, आओ इसको ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर लिया है एंड बेकिंग सोडा लिया है, दूसरे में लाइम वाटर लिया है, ठीक है। तो अब विनेगर क्या होता है? एसिड, और जो आपका बेकिंग सोडा है उसके साथ जब मिक्स होता है तो वो रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस टेस्ट ट्यूब से दूसरी में जा रही है और वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी। तो ए एक्सपेरिमेंट में तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा लिया इन्होंने लेमन जूस एंड विनेगर, और दूसरे में लिया है टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर। अब लेमन जूस भी एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक ही है, तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब CO2 नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की कब होता है? जब उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन होता है। तो इस केस में CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारा लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। अब आप सी फिगर में आओ। इसमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने विनेगर लिया और कॉमन सॉल्ट लिया है। तो सॉल्ट के साथ जब एसिड को डालते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें भी लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, कट कर दो। अब डी फिगर आया। डी में क्या किया? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने लेमन जूस लिया है एंड बेकिंग सोडा लिया है, ठीक, और दूसरे में आपका लाइम वाटर है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इन्होंने लेमन जूस लिया है जो कि एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि आपके लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी,
ठीक है। तो इनमें से 2 टेस्ट ट्यूब्स में रिएक्शंस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और 2 में नहीं होंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आए अपने एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इनकी ये वैसे बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा स्पेसिफिक सा आंसर देने की कोशिश करी है। राइट अ मैसेज ऑन अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग लेमन जूस एज इंक एंड लेट इट ड्राई। एक पेपर लो, उस पर लेमन जूस से कुछ लिखो, ठीक है, और फिर उसको ड्राई होने दो। द मैसेज विल बिकम इनविजिबल। हाँ, वो इनविजिबल ही रहेगा क्योंकि वो आपने लेमन जूस से लिखा है। नाउ यूज़ अ वार्म आयरन ओवर द पेपर और होल्ड द पेपर ओवर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट कैच फायर। अब उस पेपर को लो, उसके ऊपर गरम प्रेस चला दो या फिर उसको आप मोमबत्ती के पास ले जाओ। बेसिकली आपको उसको हल्का गरम करना है, ठीक है, लेकिन उसको जलाना नहीं है। द इनविजिबल लेटर्स टर्न डार्क ब्राउन एज द पेपर गेट वार्म। तो पेपर जैसे वार्म हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर आपके लेटर्स जो है वो कैसे हो जाएंगे, डार्क ब्राउन कलर के। कैन एनी ऑफ दीज चेंजेस बी रिवर्स? क्या आप इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हो? तो नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि हीट की वजह से केमिकल चेंज हुआ है जूस में, जिसकी वजह से वो डार्क हो गया है। तो अब रिएक्शन क्या हुआ बच्चों, लेमन जूस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे शुगर एंड एसिड। तो जब हम हीट अप्लाई करते हैं ना, तो वो शुगर जो होती है उसके अंदर कैरामलाइज हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसकी वजह से ब्राउन या ब्लैक कलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं, मेकिंग द इनविजिबल राइटिंग विजिबल। तो उसकी वजह से ही जो लेमन जूस से आपने इनविजिबली चीज़ लिखी है वो विजिबल होने लगती है। आप किसी को भी अब सीक्रेट मैसेज लेमन जूस से लिखकर भेज सकते हैं। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हियर अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट लैंडस्लाइड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इन हिली रीजन्स दीज डेज, causing a lot of damage to life and property. Discuss what steps can we take to reduce the landslides and rock erosion. तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स ना हो। लैंडस्लाइड आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो वो ना हो और इरोजन ना हो, तो उसके लिए आप क्या स्टेप ले सकते हैं। स्टेप टू रिड्यूस लैंडस्लाइड एंड इरोजन आर, आपको मोर से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे, वही होल्ड कर सकते हैं सॉइल को। अवॉइड कंस्ट्रक्शन ऑन अनस्टेबल स्लोप्स, जब अनस्टेबल स्लोप्स होती हैं तो उन्हें काट काट के रास्ते मत बनाओ। बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स, तो ऐसी वॉल्स बनाओ जो कि स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द किचन एंड नोट एनी चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। आर दिस फिजिकल और केमिकल चेंजेस? तो अब आपको किचन में अपनी जाना है और ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कोई चेंजेस हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं। तो देखिए, बॉइलिंग वाटर, ये फिजिकल चेंज है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, गर्म पानी को ठंडा कर सकते हैं। कुकिंग राइस, ये केमिकल चेंज है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। कटिंग वेजिटेबल क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है, आप उसकी उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाता है वेजिटेबल का, लेकिन उसकी सब्सटेंस सेम रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इज एडेड वाइल बेकिंग ब्रेड टू मेक इट फ्लफी एंड सॉफ्ट। हाउ डज ईस्ट वर्क? ट्राई एंड फाइंड आउट। तो आपको पता है खमीर उठाना होता है, खमीर बहुत ज़रूरी होता है जब हम ब्रेड बेक कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। टेक अ स्मॉल बॉटल, एक बॉटल लो, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डालो, फ्रेश ईस्ट डालो, वाटर एंड अ बलून डालो। मेक अ शुगर सॉल्यूशन इन द बॉटल बाय मिक्सिंग 2 टीस्पून ऑफ शुगर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, शुगर सॉल्यूशन बना लिया, चीनी का घोल। नाउ एड स्पूनफुल ऑफ ईस्ट एंड कवर द माउथ ऑफ द बॉटल विद द बलून। तो जो बॉटल ली ना आपने, उसके अंदर आपने ईस्ट डाल दी और क्या डाला आपने, वाटर डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, और अब उस बॉटल को आप कवर कर दो बलून के साथ। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए उसको ऐसा ही छोड़ दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखेगा? आप देखोगे कि जो बलून है ना आपका, वो इन्फ्लेट हो गया, उसको वो फूल गया। क्यों? ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से आपका बलून फूल गया। नाउ केयरफुली टेक ऑफ द बलून होल्डिंग इट्स माउथ टाइटली क्लोज्ड। अब आप बलून निकाल लो और उसका माउथ बंद कर दो ताकि सारी गैस जो है निकले नहीं, ठीक है। एंड अटैच इट टू द अनदर स्मॉल बॉटल कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और अब शेक करो बॉटल सो डैट द कंटेंट्स ऑफ द बलून
उस बॉटल के अंदर आ जाएं। आपने एक बॉटल में लाइम वाटर लिया, उसके ऊपर उस बलून को आराम से प्लेस कर दिया और अब शेक करने लग जाओ ताकि वो जो बॉटल के अंदर जो लिक्विड है ना, लाइम वाटर है, वो आपके बलून के अंदर की गैस से रिएक्ट करे। तो आप देखोगे कि आपका लाइम वाटर फिर से मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हो गया? क्योंकि उस बलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, है ना। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विच कन्फर्म डेट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं वो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने बता दिया। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया। सो आइडेंटिफाई ऑल द चेंजेस अकरिंग इन द एक्सपेरिमेंट एंड स्टेट विच ऑफ देम आर फिजिकल एंड केमिकल। तो सबसे पहले आपने डिजोल्व किया शुगर को वाटर में, वो फिजिकल चेंज था। ईस्ट ने फर्मेंट किया शुगर को, वो केमिकल चेंज था। ठीक है, गैस फॉर्म जो हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी एक केमिकल चेंज था। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर का रिएक्शन हुआ वो भी केमिकल चेंज था। अब आया हमारा लास्ट क्वेश्चन, कैमिलियंस जिसे गिरगिट कहते हैं, जो कि रंग बदलती है, चेंज कलर टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग एंड ऑल्सो व्हेन दे आर एंग्री और सेंस डेंजर। जब भी गिरगिट गुस्सा होती है या फिर वो उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है तो वो अपना कलर चेंज कर लेती है। इज दिस अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड? एक्सप्लोर फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी। तो आपको क्या लगता है वो जो गिरगिट का रंग है वो चेंज हो सकता है? वो रिवर्सिबल है? हाँ, वो रिवर्सिबल है। गिरगिट बार बार अपना रंग चेंज करती है तो मतलब वो रिवर्सिबल तो है ही। Yes, it is a physical change and it is reversible. Physical change in the skin pigmentation which is triggered by the environment या फिर emotion. environment की वजह से या उसके डेंजर या उसकी डेंजर की वजह से वो अपने कलर चेंज करती है, जो कि पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो आई होप सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हैं, आपको सारा ठीक से समझ में आया है। तो बच्चों, आप एसएसटी और ये हिंदी के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। डोंट फॉरगेट, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियोस शेयर करो ताकि उनको भी सारे आंसर्स अच्छे से मिल जाएं। ठीक है, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, राइट। चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।